मैंने आज तक सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं, तो मेरे लिए एकदम ड्रास्टिक चेंज है। इवन दो मुझे पता था कि बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, मैं थोड़ी नर्वस भी थी कि कैसे करूँगी। मेरा खुद का कैरेक्टर इतना डार्क हो गया है, थोड़ी और साइको हो गई हूँ। मैंने तो अभी नहीं देखी, मैंने नहीं देखी है। सबसे पहले तो अभय सीज़न 3 की अगर बात की जाए तो कमाल का ट्रेलर है, कमाल का सब कुछ लग रहा है। स्टोरी वाइज बोली जाए, चाहे एक्टर्स वाइज बोला जाए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? आप तो बताइए कुछ कि क्या अलग मिलने वाला है दर्शकों को सीज़न 3 में। सीज़न 3 में अगर आप लोगों को सीज़न 1 और सीज़न 2 पसंद आया तो हमारे जो टीम है उन्होंने यही कोशिश की हर बार कि सीज़न 2 को सीज़न 1 से बेटर बनाएं, और अब कोशिश की है कि सीज़न 3 को सीज़न 2 से बेटर बनाएं। तो डेफिनेटली डबल डोज है एंटरटेनमेंट का, एंड और ज़्यादा डार्क और ज़्यादा ईविल और अलग अलग टाइप के प्लॉट्स आ गए हैं शो में, जो आई एम श्योर लोग जिन्होंने अभय को इतना पसंद किया है और इतना प्यार दिया है, आई एम श्योर उन लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आएगा। और भी इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हर एक एपिसोड में। मेरा खुद का कैरेक्टर इतना डार्क हो गया है, थोड़ी और साइको हो गई हूँ कि मतलब अगर आपने सीज़न 2 में बोला था कि मैं ग्रे हूँ तो वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी इस सीज़न में है। आई थिंक सो सोनम इज़ गोइंग ऑल आउट। या आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ बताइए अपने किरदार के बारे में, क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप? आई थिंक मैं निधि का किरदार प्ले कर रही हूँ। निधि बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। ये पहली बार मुझे एक्चुअली इतना डार्क और इतना ग्रे जोन में जाने का मौका मिला है। बहुत ही चैलेंजिंग था लेकिन बहुत ही अच्छा था। मुझे ये करने का मौका मिला। दैट्स व्हाई आई थिंक आई फील आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, बिकॉज एज एन एक्टर यू वांट टू एक्सप्लोर दैट साइड एज वेल। मुझे लगता है कि हम सबके अंदर एक गुड होता है, एक ईविल होता है, और हम एटलीस्ट मैं ट्राई टू उसको ईविल को सप्रेस करके गुडनेस की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में। पर यहाँ कुछ अलग ही करने का मौका मिला है और बहुत मज़ा आया है, क्योंकि मैं जो सोच भी नहीं सकती थी, मैं कभी ऐसे सपने में भी सोच नहीं सकती थी, वो सब मैंने किया है इसमें। मैं बता नहीं सकती क्या, बट लाइक जैसे हम कह रहे थे कि मेरा फर्स्ट शॉट यही था कि अपने हाथ में विप लो और विजय राज को विप करो। विजय राज सर इज़ अ सीनियर एक्टर। मैं उनसे पहले कभी मिली नहीं थी, एंड दिस वाज I was kind of scared. I was really scared actually. And first shot में I said, okay, let's do this. और जैसे मैं whip करने लगी, Ken sir, our director, just said, okay, cut. He's telling me, विद्या यहाँ पे cute नहीं दिखना है हमको, you know, so let's do this real. And that's when I was like, okay, now, you know, it's going to hurt him, but I'm going to do what I have to do. Though it was like a fake whip, but still, then I started whipping him, and for the next 4-5 hours, I was only whipping him. तो उनके पीठ पे मार्क्स भी आए थे, and I saw him flinch a little. मुझे बहुत बुरा लगा था, और मैंने उनको I think million times sorry भी बोला उसके लिए, पर जो था वो करना पड़ा और किया, और परफेक्ट कन्विक्शन से किया है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और ऐसी कई सारी चीज़ें थी, जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं रियल लाइफ में सोच भी नहीं सकती करने की, लेकिन निधि करती है। तो या अच्छा, आपसे अगर बात की जाए तो इस कैरेक्टर के बारे में, सोनम का किरदार आप प्ले कर रही हैं सीज़न 2 में, हमने देखा जिस तरीके से आपने बताया कि वो कैरेक्टर एक ग्रे कैरेक्टर था। ये वाला कैरेक्टर और ज़्यादा अब एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। तो कितना मुश्किल था ये कैरेक्टर प्ले कर पाना सीज़न 3 में आपके लिए, एंड क्या क्या तैयारियाँ थी इस कैरेक्टर के लिए? आई थिंक सीज़न 2 में हल्की प्रैक्टिस मिल गई थी इसके लिए। तो ऐसा नहीं था कि मैंने आज तक सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं, तो मेरे लिए एकदम ड्रास्टिक चेंज है, बिकॉज सीज़न 2 में हल्का सा ग्रे था मेरा कैरेक्टर। तो इट वाज लाइक अ स्टेप टूवर्ड्स दिस व्हाट आई एम प्लेइंग इन सीज़न 3 नाउ। तो आई थिंक थोड़ा सा, बिकॉज़ वो एक बैक स्टोरी भी रहती है कि सोनम ऐसी सी थी, या सोनम ने ये जो भी किया है उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है, बट इसमें बहुत सारी ऐसी हदें पार कर दिया सोनम ने जो कि जस्टिफाई नहीं हो सकती। बट इवेंचुअली आई फील, जब मैंने नरेशन सुना था कि सीज़न 3 में ये सब करने वाली है सोनम, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। इवन दो मुझे पता था कि बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, मैं थोड़ी नर्वस भी थी कि कैसे करूँगी। आई डोंट नो, लाइक यू नो, कन्विक्शन से कैसे करूँगी। तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। बट देन स्क्रिप्ट्स जब मिली, एंड देन फाइनली सेट पे जब गए, तो द डायरेक्टर कैन रियली हेल्प मी, यू नो, जैसे
पहले टेक में, दूसरे टेक में नहीं आ रहा है वो, अगर वो ईवल एटीट्यूड फ्रॉम सोनम, या फिर वो नहीं लग रही एवल, या वो डार्क नहीं आ रहा है, डार्कनेस नहीं आ रही है उसके कैरेक्टर में, तो ऑफ कोर्स पहले टेक में दूसरे टेक में नहीं आ रही, एंड देन कैन वुड एक्सप्लेन मी, फिर वो तीसरे चौथे टेक में आ जाती थी, एंड वो कन्विक्शन थोड़ा दिख जाता था. सो या आई मीन कैन रियली हेल्प मी टू रीच दैट डार्कनेस ऑफ सोनम. एंड कहीं ना कहीं जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर किसी में डार्कनेस भी होती है, लाइक अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है. एंड इन लाइफ वी जनरली ट्राई टू बी अ नाइस पर्सन, कि किसी को हर्ट ना करें, कुछ ईविल ना करें, वी जस्ट ट्राई टू बी काइंड टू एवरीबडी. तो आई फील वेरी लकी कि थ्रू दिस कैरेक्टर एंड थ्रू माई एक्टिंग दिस थिंग I could explore, I could explore that in myself. और बहुत मज़ा भी आया आफ्टर एक्सप्लोरिंग, बिकॉज आई रिमेंबर देर इज़ वन सीन जिसमें मैं किसी को चाकू मार के आई गो एंड आई ग्रैब अ बनाना एंड आई ईट इट, और हाथ में पूरा खून लगा हुआ है. सो समथिंग लाइक दैट आई वुड नेवर डू. आई कांट इवन इमेजिन किलिंग समबडी एंड उसके बाद गोइंग एंड ईटिंग अ बनाना सो कैजुअली, सो नेचुरली. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. सो बहुत मज़े आए. जिस तरीके से आपने बताया इस कैरेक्टर के बारे में, कहीं पे ऐसा लगा कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं हो पाएगा, ये तो मतलब हद पार. बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कहीं पे नहीं, बहुत सारी बार ऐसा हुआ है जब मन में पता है कि मैं इसको अगर ये चीज़ करने को बोल रही हूँ तो ये गलत है, और बट गलत है, और मतलब बहुत ज़्यादा गलत है. तुम किसी से कुछ ऐसा करवा रहे हो जो शायद से ईवल है, या तुम ईवल हो और किसी से कुछ ऐसा करवा रहे हो विच इज़ नॉट राइट, बट वो कन्विक्शन के साथ कि नो आई बिलीव इन दैट, ये बिल्कुल सही है, यू शुड डू इट, दिस इज़ राइट. तो वो एक कन्विक्शन लाना चैलेंजिंग था बहुत. एंड आई थिंक बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि मुझे वो स्ट्रगल फील हुआ है. But I feel like I'm the opposite in this. Yeah? हाँ, because I feel like when I read it and when I heard that I'm supposed to do this, I was exhilarated in a way that I started thinking, shit, मुझे ये करना है, ये मैं कैसे करूँगी, तो what do I have to do to get there? Because physically, mentally, in every way, जैसे हम पिछला जो इंटरव्यू कर रहे थे कि आपकी सादगी, आप ऐसी है, तो मैं दिस goody two shoes kind of एक गुड गर्ल हूँ ना, तो इसलिए मेरा वो दिमाग जैसे ही पढ़ती हूँ वैसे शुरू हो जाता है, इसको क्या करे, इसको कैसा करे, मतलब उसके अंदर कैसे घुसे. सो आई थिंक वो स्कीमिंग माइंड शुरू हो जाएगा, ये करना है. सो आई डोंट फील लाइक कि मुझे ये आई शुडंट डू इट. आई गेट एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट आई वांट टू डू दिस, लेट्स सी नाउ कैसे किया जाए. I think that journey is what I really enjoy. बतौर कलाकार, बतौर एक्टर, सीज़न 3 है ये, सीज़न 1 हिट गया, सीज़न 2 हिट गया, सीज़न 3 पे अब रहे हैं, तो लगता है प्रेशर और बढ़ता जाता है. What do you think? I feel कि प्रेशर मतलब किस पे बढ़ता जाता है मुझे पता नहीं. राइटर्स ऑब्वियसली आर थिंकिंग कि हमें इससे बेटर लिखना है. ऑब्वियसली जो शो के मेकर्स हैं डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता होगा 100%. पर एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है, वैसे मैं तो दिस इज़ माई फर्स्ट एसोसिएशन विथ अभय, मैं सीधे सीज़न 3 में आई हूँ, तो ऐसा कुछ प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था एज टू ये कितना बिगर कितना बेटर हो सकता है. मेरे ऊपर सिर्फ ये था कि मुझे जो कैरेक्टर दिया गया है, जो मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, वो मैं कैसे कन्विक्शन के साथ करूँ और बताऊँ अपने आप को दैट आई कैन डू दिस. सो देयर इज़ ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज़ बिहाइंड दैट. ऐसे ही कैरेक्टर्स नहीं बनते, मेमोरेबल कैरेक्टर्स नहीं बनते, तो उसके ऊपर काम किया है. और वो जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है हर कैरेक्टर जो करती हूँ, प्रेशर नहीं बोल सकती, लेकिन थोड़ा सा अंदर कुछ वो होता है, एक थोड़ा सा टेंशन भी होता है, एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, और उसके वजह से एक थोड़ा सा स्कैर्डनेस भी होता है, थोड़ा सा फियर भी होता है अंदर कि होगा कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं. फिर यू स्टार्ट समटाइम्स यू डाउट योरसेल्फ, बट देन यू गेट ओवर इट when you've done your study and when you've worked on it, you get over yourself. So I'm sure there's pressure. Maybe she can answer it because she from season 2 has come to season 3. I don't know, seriously. Like maybe it could be, for the producers, for the creatives, for the director, or maybe even Kunal. But I have never felt it because like season 2 में मैं आई थी, I was new to the show, and the only thing in my mind was कि मुझे अपना कैरेक्टर अच्छे से करना है, that's it. When I came, when I was like now when I was a part of season 3, फिर भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि ओ नो सीज़न 2 में जो किया है ना उससे भी अच्छा करूँगी, ऐसा नहीं था. इट वाज लाइक कि ओ मुझे ये करना है ना, ये मैं कैसे
ऑनेस्टली एंड कन्विक्शन के साथ कर सकती हूँ. आई थिंक इट्स मोर अबाउट डूइंग योर लाइक टेकिंग योर क्राफ्ट सीरियसली एंड या नॉट अबाउट कि पब्लिकली और ऑडियंस से कितना प्रेशर होगा कि ओ इसको पिछले सीजन से अच्छा करना है. फॉर अस आई थिंक इट्स मोर अबाउट आवर वर्क एंड आवर क्राफ्ट. या प्रेशर आई थिंक प्रोड्यूसर्स को होगा. आई थिंक इट्स अबाउट डूइंग व्हाट यू डू. जो आपके पास है आप अपना काम करो और आगे चलो. अभी इतना इधर उधर से सब जगह से प्रेशर लोगे तो फिर अपना काम कैसे करोगे? एग्जैक्टली. चलिए, तो कुणाल की अगर बात की जाए तो किस तरीके के होते थे सेट पर, वो किस तरीके से आप लोगों का बॉन्ड है, क्रिएटिव डिस्कशंस किस तरीके के होते थे आप लोगों की? I think Kunal was very involved in the story and creatively also, like not just as an actor. That was something that Kunal used to do and otherwise I think season 2 में तो मेरी एंट्री हुई थी तो कभी ऐसे फील नहीं कराया that I am a newcomer to the show or anything like that. I think he was always very supportive और बहुत like मस्ती मजाक करते रहना सेट पे. ऐसे ऐसी सब हरकतें कुछ ना कुछ, ऐसे अगर मैं खड़ी हूँ तो पीछे से यू डू ना, ऐसे नी के पीछे से यू डू दैट, आई वुड फॉल, ऑल दैट. एंड देन आई रिमेंबर दिस वन सीन जिसमें उनको मुझे गोद में उठा के ऐसे भागना है और उससे एग्जैक्ट पहले लंच ब्रेक हुआ है और हम ठूस रहे हैं बैठ के वैन में. तो या एंड ही इज लाइक टीजिंग मी, नहीं तू मत खा ज़्यादा तू लंच मत करे, काम कर. तो ऐसे सब मस्ती मजाक चलता रहता था. इट वाज फन. ओके, इसी के साथ में मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, एक तरफ बोला जाता है कंटेंट इज़ किंग. जब कंटेंट की बात आती है तो लोग कंटेंट देखना चाहते हैं और जब कंटेंट इस तरीके का बनाया जाता है तो लोगों को उस पर सवाल भी होते हैं. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द कश्मीर फाइल्स. उस बात को लेकर, उस फिल्म को लेकर काफ़ी लोग अलग तरह की बातें कर रहे हैं. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपने देखी वो फिल्म? मैंने तो अभी नहीं देखी. मैंने नहीं देखी है पर मैं देखना, या एग्जैक्टली, लाइक व्हाट इज दिस होल दिस थिंग अबाउट बज़ अबाउट. आई वांट टू सी इट. सेम, आई वांट टू सी इट. हम देखेंगे ज़रूर. ओके, एंड तो इसी के साथ में अगर अब सीज़न 3 की बात करें तो और क्या इस बार उनको, फैंस को, चाहने वालों को नया मिलने वाला है सीज़न में? मुझे लगता है अभी पहले जो 2 सीजन्स हुए हैं उनमें द गुड एंड द बैड के द सेम थिंग कंटिन्यूज, गुड वर्सेस बैड. पहले 2 सीजन्स में मर्डर्स हो रहे हैं. आप मर्डर्स को whatever you're looking for the murderers and all of that is happening. ये थोड़ा सा अब है सीज़न 3 एक नॉच हाई है क्योंकि यहाँ आप एक कल्ट के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ आप एक सुपरनैचुरल कुछ हो रहा है. सो इट्स जस्ट नॉट ओके अ मर्डर मिस्ट्री दैट्स गेटिंग सॉल्व्ड. इट्स जस्ट नॉट अ सुपर कॉप रनिंग आफ्टर एंड कैचिंग द बैड गाइज. ऑल दैट इज़ ऑफकोर्स देयर. पर ये एक सेक्ट है ना, एक इंडोक्ट्रिनेशन है जो जब मैं निधि प्ले कर रही हूँ आपको लग रहा है कि मैं इविल हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि भैया ये जो मृत्यु है ये तो मेरे लिए भगवान है. ये दिस इज़ व्हाट आई फॉलो. और ये रियल है एंड दिस हैपन्स, राइट. हम किसी को जो फॉलो करते हैं, जो अगर कोई बाबा हो, जो भी हो, वो आपको उसी में भगवान दिखता है. जब भी वो आता है, व्हेन ही यूज्ड टू कम ऑन सेट, हमारी आंखें नम हुआ करती थी बिकॉज इज दैट इज़ माई गॉड. तो मेरे लिए तो वो गुड ही है, आपको लग रहा है कि वो ईविल है. ये जो है, सो इवन इन द एंड आई थिंक देयर इज दिस वन होल दैट शो डाउन दैट हैपेंस व्हेन अभय कम्स टू गेट अस. इट्स अबाउट दैट. सो आई फील लाइक वो जो नॉच है अभी, जो व्हाट इज दिस वन लाइन इन द ट्रेलर दैट आई से पड़ चुकी, आसमान में दरार पड़ चुकी है. सो या वो दरार पड़ चुकी है एंड इट्स हैपेंड आफ्टर 47 साल बाद आसमान में दरार पड़ चुकी है. तो आप आगे देखिए क्या होता है अब.